Hi student, in the last video we have discussed up to 20 questions from the objective type. Now, this time we have again continue these questions after one by one. So question number 21 has been given here that who represented as a Pashupati. So answer is given here that the Lord Shiva. Okay. Now if we talk about with the next questions, that is the what was the main occupation of the Indus people, and answer is given there एग्रीकल्चर. मेन ऑक्यूपेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, वहां पर वीडियो में भी डिस्कस किए थे. तो उसमें मेन ऑक्यूपेशन किसको कहा गया था इंडस पीपल का? वो था एग्रीकल्चर. और बहुत सारे थे ऐसे, लेकिन इसमें मेन ऑक्यूपेशन आपका एग्रीकल्चर आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, गिव एन एग्जांपल ऑफ द इंडस पीपल व्हिच शोज देयर मास्टरी इन ब्रॉन्ज कास्टिंग. कहते हैं कि आपको एक एग्जांपल देना है खास करके इंडस पीपल के बारे में. उस समय में वो एक तरह से उसके मास्टरी पीस के बारे में बताया जाता है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग जो लोग करते थे उसमें वो लोग बहुत अच्छा करते थे. वो एक एग्जांपल आपको देना है. तो एग्जांपल में आप लोग दे सकते हो द डांसिंग गर्ल. किसका एग्जांपल? द डांसिंग गर्ल, CING, द डांसिंग गर्ल, एंड व्हिच वाज मेड ऑफ द ब्रॉन्ज कास्टिंग. कहते हैं कि ये ब्रॉन्ज कास्टिंग का बना हुआ था, ब्रॉन्ज का बना हुआ था, और ये एक तरह से मास्टरपीस कहलाया था उस समय में. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव डिस्कस हियर, क्वेश्चन नंबर 24, राइट डाउन द नेम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम व्हिच द बीड्स वर मेड ऑफ. ये आपको कुछ थिंग्स का नाम बताना है, कुछ चीजों का नाम बताना है जो बनाया गया था. किससे बना था उसका नाम बताना है आपको, जो बीड्स के लिए इसका यूज किया गया था. अब हम लोग आते हैं आंसर में. तो बीड्स वेयर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड सेल्स. उस समय में जो बीड्स बनाया गया था वो आपका गोल्ड से था, सिल्वर से था, कॉपर से था, सेमी प्रीशियस स्टोन से बना हुआ था और सेल से बनाया गया था. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दैट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन. Next questions which we have discussed here, that is the question number 25. What were the common occupation of the Indus people? अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन आ रहे हैं वो है आपका कि कॉमन ऑक्यूपेशन क्या था उस समय में पीपल ऑफ जो इंडस पीपल, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले पीपल थे उनका कॉमन ऑक्यूपेशन क्या था. तो आंसर में हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग. ये दो आंसर आप लोग दे सकते हो, स्पिनिंग एंड वीविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, What was the popular means of transport of the Indus people? उस समय में जो इंडस पीपल हुआ करता था इसका पॉपुलर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता था? तो पॉपुलर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपका था ब्लॉक कार्स. हम लोग के तरफ उस समय में कार वगैरह नहीं थे, रेलगाड़ी वगैरह नहीं था, ऐसे बस वगैरह कुछ ऐसे सब चीज नहीं थे. तो वो लोग उस समय में ना ब्लॉक कार्स का यूज किया करते थे. बैलगाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं ना, उस तरह का ही कार्ट को लोग यूज करते थे. क्वेश्चन नंबर 27, from where the metals like copper, tin and silver were brought. अब होता क्या था कि बहुत सारे मेटलों से ना कोई भी सामान वगैरह बहुत सारा बनाया जाता था जो उस समय में इंडस वैली पीपल के पास में होता नहीं था. तो वो लोग ये सारे के सारे सामान वगैरह जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स वगैरह कहां से लाते थे? तो दे वर ब्रॉट फ्रॉम द मेसोपोटामिया, पर्सिया, ओमान एंड अफगानिस्तान. ये लोग ये सारे के सारे मेटल्स जो था ना उस समय में मेसोपोटामिया से, पर्सिया से, ओमान से और अफगानिस्तान से लाया करता था. Now, what were the played an important role in the trade? अब हम लोग आते हैं ट्रेड में. ट्रेड का अर्थ होता था बिजनेस. आखिर बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या चीज का प्ले किया जाता था? तो आंसर में आप दे सकते हो वेट्स एंड मेजर्स. क्या देंगे हम लोग? वेट्स एंड मेजर. देखो बेसिकली वेट्स और मेजर अगर सही रहेगा ना तो हमेशा ट्रेड क्या वो हमेशा प्रोग्रेस करता रहेगा. सपोज एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उसको अगर हम लोग बोले कि आप 1 केजी दो, उसके बदले में अगर वो कम देता है तो क्या होगा? आपको तो पैसा उतना लग ही जाता है, लेकिन आपको वेट जो उसका कम मिलता है. आपको मेजर जो कोई भी चीज का वो कम मिलेगा. तो इससे क्या बिजनेस कभी भी अच्छा नहीं होता है. तो ट्रेड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो था उस समय में वो वेट्स और मेजर का था. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29. तो क्वेश्चन नंबर 29 इज हाउ मेनी शिप्स वर फाउंड
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में कितने सील्स जो था वो पाया गया था? तो आंसर में आप लोग लिखोगे मोर देन 2000 सील्स। क्या लिखोगे आंसर? मोर देन 2000 सील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पस द सील्स वेर प्रोबेबली यूज्ड बाय मर्चेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपको वो पर्पस लिखना है जिस पर्पस में खास करके मर्चेंट्स जो हुआ करता था उस समय में वो सील्स का यूज किया करता था। किसका यूज किया करता था? सील्स का। तो हम लोग आंसर देंगे द सील्स वेर प्रोबेबली यूज्ड बाय मर्चेंट्स टू स्टैम्प देयर गुड्स। ये लोग अपने सामान को जब बेचते वगैरह थे ना तो उस समय में चाहे कहीं रखते थे ना तो उस समय में लोग अपने सामान पर में एक तरह से स्टैंप लगाते थे और इस सील्स का यूज खास करके वो लोग इसी कामों के लिए किया। नो 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज सील्स इन्फॉर्म अस? अब वो जो सील्स था उस सील्स से हमें किस चीज के बारे में इन्फॉर्म होता है, पता चलता है। तो आंसर आप लोग दोगे द सील्स इन्फॉर्म अस अबाउट द आर्टिस्टिक स्किल्स, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, ड्रेस ऑर्नामेंट्स, religious belief and the script of the Indus people। अब ये जो सील्स था वो आप हमें इंफॉर्म करता है आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में कि किस तरह से वो लोग आर्ट वगैरह उसमें बनाते थे, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हुआ था उसके बारे में, ड्रेस ऑर्नामेंट्स क्या था उसके बारे में, रिलीजियस बिलीफ जो था उस समय में जो इंडस पीपल का उसके बारे में, और जो स्क्रिप्ट हुआ करता था उसके बारे में। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन वगैरह हमको उस सील से मिलता है। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, सो व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड पिक्टोग्राफिक? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिक्टोग्राफिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या जानते हैं हम लोग? तो पिक्टोग्राफी कंसिस्ट ऑफ साइन दैट आर लाइक पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। ये पिक्टोग्राफिक में क्या होता है? इसमें आपका साइन होता है। किसका साइन होता है? तो पिक्चर्स के तरह, और वो रिप्रेजेंट करता है आपको वर्ड्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में और आइडियाज के बारे में। मतलब पिक्चर जैसा आपका बना हुआ रहेगा और वो पिक्चर वर्ड को एक तरह से बताएगा क्या है नहीं है, रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, आइडियाज को रिप्रेजेंट करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 33, व्हाट वर द कॉजेस टू बी द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? हम लोगों ने उस समय भी पढ़ा था, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स वगैरह अपना अलग अलग सब कुछ पॉइंट वगैरह सब बता रहे थे। उसी पॉइंट में से हम लोगों ने 3 पॉइंट लिया कि आखिर वो कॉज क्या था, कारण क्या था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, इतने दिनों तक चला था, वो खत्म कैसे हो गया, इसके पीछे क्या कारण था? तो आंसर में हम लोग दे सकते हैं कि सम ऑफ द कॉजेस टू द डिक्लाइन वेयर। अब वो डिक्लाइन होने का जो कुछ कॉजेस था उसमें 3 पॉइंट दिया गया। पॉइंट नंबर 1, नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, डिजीज। कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हुई जिसमें या तो अर्थक्वेक हुआ होगा या फिर फ्लड आया होगा। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, और डिजीज हुई होगी मतलब कोई बीमारी ऐसा आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट, A change in the course of the river Indus। मैंने समझाया था बतौर आपका फिगर बना के कि जो कोर्स ऑफ रिवर इंडस था ना, इनका चेंज होना जिससे सिविलाइजेशन पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट, अ चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स। ये क्रॉपिंग पैटर्न्स का चेंज होना कहां से पता चला था? तो सजेस्टेड बाय द न्यू फाइंडिंग, जब नया सा फाइंडिंग निकला था वीराना से, तो वहां से इस चीज के बारे में आपको पता लगा। तो ये 3 के 3 पॉइंट आपके कॉजेस वगैरह बता रहे थे कि किस तरह से ये डिक्लाइन किया गया। टोटल आपका 33 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। इसमें आप लोग डे बाय डे जस्ट 10 करके आप लोग लर्न करोगे। कोई ऐसी मतलब बर्डन नहीं है। चैप्टर 3 आपका यूनिट टेस्ट वगैरह में आएगा भी, ये आएगा तो एग्जाम में आएगा। तो अभी इसके लिए बहुत सारा टाइम है आपके पास में, कोई इसमें ज्यादा ये करने का नहीं है। आप लोग अपने घर में इसको लिख करके नोटबुक में सही से उसको लर्न करोगे, लेकिन ज्यादा हेडेक लेने का काम नहीं है। जब समय आएगा एग्जाम का, उस समय फिर जैसे एग्जाम होगी तो यही सारा क्वेश्चंस वगैरह में से बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको लिखना है। ओके, दैट्स ऑल।